नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में उपचुनाव के बाद एक बार फिर चुनावी माहौल और सीटों पर रस्साकसी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीतिक में सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने हैं। इन सीटों पर एक तरफ जहां एनडीए में घमासान मचा हुआ है, वहीं राजद और कांग्रेस में भी इन सीटों को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। उपचुनाव में सीटों को लेकर ही महागठबंधन टूटा था। ऐसे में एक तरफ जहां एनडीए में टूट की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं अब सीटों के बंटवारे पर राजद और कांग्रेस कहीं जुड़ते जुड़ते ना रह जाएं। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गया है। इस बार सबकी नजरें महागठबंधन के दो बड़े घटक दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर है। हाल में ही विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकरार सतह पर आ गई थी। दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। इससे लंबे समय से एक दूसरे के राजनीतिक सहयोगी रहे राजद और कांग्रेस के बीच कड़वाहट चरम पर पहुंच गया था। अब बिहार में विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए चुनाव होने हैं। अब खबर यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर आपसी सहमति और बातचीत का इंतजार ही करती रहेगी थी और आरजेडी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय भी कर दिए हैं। इस तरह तेजस्वी ने विधानसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं सीटों को लेकर सिर्फ 2 पार्टियों में ही नहीं खींचातानी, बल्कि एक बार फिर अपने ही परिवार में तेजस्वी यादव के बड़े भाई ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में तेज प्रताप यादव को राजद की 25% सीटें चाहिए। इस संबंध में छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत यादव ने कहा है कि तेज प्रताप यादव को 6 सीटों पर उम्मीदवार चुनने का अधिकार मिले। उनके इस बयान से राजद की अंदरूनी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। तेज प्रताप यादव राजद को अपने माता पिता की पार्टी मानते हैं और उसी अनुरूप पार्टी की राजनीतिक संपत्ति में हिस्सेदारी चाहते हैं। यह पहली बार हो रहा है कि उनके संगठन ने सामने आकर तेज प्रताप यादव के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी सामने रखी है। हाथ में लालटेन चिन्ह से पहले ही तेज प्रताप यादव के संगठन को वंचित किया जा चुका है। आपको बताते चले, उपचुनाव के बाद तेज प्रताप ने कहा था कांग्रेस से अलग होना गलत फैसला है। ऐसे में एक बार फिर सीटों को लेकर जो रस्साकसी राजद कांग्रेस में चल रही है, उससे तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि नजारा आगे क्या कुछ आने वाला है। बात अगर एनडीए की करें तो आपको बता दें कि जदयू ने साफ साफ बीजेपी से मांग की है कि 50-50 फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, यानी 12 पर जदयू और 12 पर बीजेपी। और एनडीए में शामिल और जो दल हैं उनका क्या, खासकर वीआईपी और हम दोनों पहले से ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में 24 सीटों के लिए हर दल की अपनी दावेदारी है। एक बार फिर चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। वहीं राजद में कोई भी तेज प्रताप यादव के संगठन की मांग पर बोलने को तैयार नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक लाइन में बयान दिया है कि पार्टी नेतृत्व समय आने पर तय करेगा कि किसको टिकट दिया जाए। दूसरी तरफ छात्र जनशक्ति परिषद वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तेज प्रताप यादव को मालूम है कि राजनीतिक तवे पर रोटी पकने में समय लगता है। तेज प्रताप इस बार हिटलर वाले बयान की तरह कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी अब तक राजद के सीट बंटवारे पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। अब देखना यह है कि सीटों के बंटवारे पर राजद किस तरह की रणनीति अपनाती है, एनडीए में क्या होता है, कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। आप देख रहे थे द इंडिया टॉप और मैं आपके साथ थी बीना।